द रोड नॉट टेकन, रास्ता जो मैंने नहीं लिया। दोस्तों इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दोस्तों ये पोयम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि आप मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लगा के एंड तक देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये पोयम पूरी की पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और फिर आप खुद दूसरों को ये पोयम पढ़ा सकते हो, इतनी आपको ये पोयम समझ आ जाएगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग पोयम को। दोस्तों ये पोयम हमारी लाइफ की जर्नी के ऊपर बनाई गई है। इसमें हमारी लाइफ को रोड के रूप में इंडिकेट किया है और इस पोयम में पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि उनकी लाइफ में किस प्रकार दो रास्ते आते हैं और वो कैसे और किस प्रकार अपने रास्ते को चूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टैंजा फर्स्ट पढ़ते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। दोस्तों इस स्टैंजा के अंदर डाइवर्स का मतलब है सेपरेट होना, यहाँ दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाना, और वुड का मतलब है फॉरेस्ट और येलो का मतलब है एटम सीजन। एटम सीजन के अंदर क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो पीले कलर की पड़ जाती है और उसके बाद पेड़ों से ये पत्तियां गिरने लग जाती हैं, तो उस ऋतु को हम पतझड़ बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते हैं, एटम सीजन। दोस्तों एक पोइट एटम सीजन के अंदर यानी पतझड़ ऋतु में फॉरेस्ट से ट्रेवल कर रहा होता है, तो जिस रास्ते से वो ट्रेवल कर रहा होता है वो रास्ता आगे चलकर दो रास्तों के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब पोइट उस पॉइंट पे खड़ा है जहाँ दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। अब पोइट वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा है कि वो कौन सा रास्ता ले, कौन सा रास्ता उसके लिए सही होगा। क्योंकि पोइट अकेला था तो वो दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता था। ऐसे में पोइट वहाँ लंबे टाइम तक खड़ा रहता है और उनमें से एक रास्ते को ध्यान से देखना शुरू किया ताकि यदि वो रास्ता चूज करें तो उसके उस रास्ते की वजह से आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और पोइट की जहाँ तक नज़र पहुँच रही थी वहाँ तक उस रास्ते को देख रहा था और पोइट की नज़र कहाँ तक पहुँच रही थी, जहाँ तक वो रास्ता पेड़ों की पत्तियां और झाड़ियों में मुड़ नहीं जाता था वहां तक पोइट की नजर पहुंच रही थी। अब दोस्तों स्टैंजा सेकंड पढ़ते हैं। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that passing there had warned them really about the same। दोस्तों इस स्टैंजा में फेयर का मतलब है as good as other one, दूसरे की कंपेरिजन में अच्छा है, और क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन। वांटेड वेयर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी ज़्यादा यूज ना हुआ हो। अब दोस्तों जब पोइट ने पहले वाले रास्ते को काफ़ी देर तक देखा कि ये रास्ता उसके लिए सही है या नहीं है, उसके बाद वो दूसरा रास्ता ले लेता है। क्योंकि दोनों रास्ते एक जैसे होते हैं तो वो ऐसे ही दूसरा रास्ता ले लेता है और फिर उसे फील होता है कि ये रास्ता पहले वाले से बेटर है क्योंकि ये फुल ऑफ ग्रास था, जिससे लग रहा था कि इस रास्ते पे बहुत ही कम लोगों ने ट्रेवल किया है। उसके बाद पोइट उस रास्ते पे कुछ डिस्टेंस तक चलता है तो उसे फील होता है कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, दोनों रास्तों को बराबर लोगों ने ट्रेवल किया है। दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर भी यही होता है। स्टार्टिंग में कोई पाथ चूज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि दोनों एक जैसे हैं, सेम एडवांटेज हैं और सेम प्रॉब्लम है। अब दोस्तों स्टैंजा थर्ड पढ़ते हैं। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well leads on to way, I doubted if I should ever come back। दोस्तों स्टैंजा थर्ड में पोइट बोलता है कि उस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे थे, दोनों ही रास्तों पे पेड़ों की पत्तियां एक जैसी बिखरी हुई पड़ी थी और उन पर कोई भी नहीं चला था, जिसकी वजह से उनका कलर अभी तक ग्रीन था। और उसके बाद पोइट डिसाइड करता है कि आज वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसी रास्ते पर चलता रहेगा और दूसरे वाले रास्ते को किसी और दिन ले लेगा। लेकिन पोइट को डाउट है क्योंकि वो जानता है कि वो वापस अपनी लाइफ में बैक नहीं आने वाला है जहाँ से उसने अपनी चॉइस बनाई है। सिमिलरली हमारी लाइफ के अंदर भी यही होता है, हम जिस ऑप्शन को चूज करते हैं उसके कुछ टाइम बाद हमें वापस चांस नहीं मिलता कि हम अपने ऑप्शन को चेंज कर सके, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारी जर्नी आगे से आगे बढ़ती रहती है। अब स्टैंजा फोर्थ पे आते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। दोस्तों स्टैंजा 4 के अंदर साई वर्ड का मतलब है डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस लेना और हैंस का मतलब है फ्यूचर यानी भविष्य में। अकॉर्डिंग टू स्टैंजा 4 पोइट बोलता है कि फ्यूचर में जब भी वो अपनी लाइफ के बारे में बताएगा तो सबसे पहले वो गहरी सांस लेगा और उसके बाद बोलेगा कि उसकी लाइफ में वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा था जहां उसके सामने दो रोड थे, यानी दो ऑप्शन थे, और उसने उस रोड को चूज किया जिस रोड पर सबसे कम लोगों ने ट्रेवल किया था और वही डिसीजन आज उसका फ्यूचर है। सिमिलरली आपने ऐसे लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ मेरे सामने दो रास्ते थे और मैंने उनमें से एक रास्ते को चूज किया था और वही आज इस रिजल्ट का परिणाम है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरह नई वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको अगले वीडियो में कौन से चैप्टर की पोएम पढ़नी है या फिर कौन से चैप्टर को पढ़ना है। धन्यवाद।